इस वीडियो में मात्र दो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे हम दो विधि से बनाएंगे। पहला विधि होगा बेसिक, जो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के मेथड से बनाएंगे, और दूसरा जो विधि होगा वह ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से बनेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम कॉट ए का फॉर्मूला लिखते हैं बी बाई पी, और बी का वैल्यू अगर हम निकालें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो क्या हो जाएगा पी कॉट ए। और इस प्रकार से हम पी को पी ही माने हैं, लेकिन बी का वैल्यू क्या आ गया पी कॉट ए। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू क्या आ सकता है, तो h का वैल्यू आ सकता है मेरा पाइथागोरस फार्मूला के माध्यम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह पर हम ए सी का होल स्क्वायर, बी का पी के जगह पर बी सी का, और बी के जगह पर ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। बी सी का वैल्यू पी है और ए बी का पी कॉट ए है। इस प्रकार से इस दोनों के वैल्यू को लिखते हुए जब हम पी स्क्वायर को कॉमन करेंगे, कॉमन करने के पश्चात हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। और चूंकि पी स्क्वायर में है और इन रूट अंडर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या हो जाएगा पी, और पी बाहर आ गया। इस प्रकार से मेरा ए सी यानी एच यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया पी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमें अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पी, बी और एच तीनों हैं, तो जो हमें कहा जा रहा है उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का निकालना है। साइन क्या होता है पी बाई एच, बी सी बाई ए सी, और पी का वैल्यू पी ही है और एच का वैल्यू क्या है पी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से पी और पी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा साइन का जो वैल्यू कॉट के टर्म में आया वो हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब है सेक के, सेक होता है एच बाई बी, और एच का वैल्यू है क्या पी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय ए बी का वैल्यू क्या है पी कॉट ए। पी पी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से सेक ए का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। इसके बाद आता है हमारा टेन ए। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं पी बाई बी, और पी का वैल्यू क्या है मेरे पास पी का वैल्यू पी ही है, और ए बी का वैल्यू यानी कि बी का वैल्यू क्या है मेरे पास पी कॉट ए। पी पी कैंसिल हो गए और बच गए 1 बाय कॉट ए। तो ये हमारा बेसिक मेथड से साइन का, सेक का और टेन का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब हम सेकेंड मेथड जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से होगा, जो फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, यही 3 फॉर्मूले जो नीचे आपके आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन तीनों फॉर्मूले के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले साइन को लेते हैं। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्या है कॉसेक का रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉसेक है, और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से हम क्या जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम अगर कॉसेक का फॉर्मूला निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक के जगह पर उस फॉर्मूले को रख देने पर हमें क्या मिल जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से सेक ए का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सेक ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो सेक ए के लिए हम क्या करेंगे, सेक ए के लिए हम एक नई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लिखेंगे, और वह ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है, तो वह ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम वहां से सेक का अगर हम वैल्यू निकालें तो हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम टेन को क्या करेंगे कॉट के रूप में व्यक्त करेंगे। तो टेन को अगर हम कॉट के रूप में व्यक्त करते हैं तो 1 बाय कॉट ए होता है। अब उस मान को हम रूट के अंदर अगर रखें तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर लिखा गया है, कॉट ए का होल स्क्वायर होगा। अब क्या होगा कि उसका होल स्क्वायर करने के बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर के तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे, लेकिन नीचे क्या है कॉट स्क्वायर ए है, इसलिए नीचे हम उसे बाहर करके कॉट ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा है टेन ए। टेन क्या हो सकता है, तो टेन को हम 1 बाय कॉट के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 बाय कॉट हो गया इसका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड से हम लोगों ने बनाया था उसका, और अभी जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रूप में बनाया है वो दोनों क्या है इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बातें कही जा रही है, बस इसमें क्या है सेक ए के टर्म में हमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को लिखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा एच बाय बी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो h का वैल्यू क्या आ जा रहा है b सेक a। अब जब मेरे पास h का वैल्यू है और b का वैल्यू है तो हम यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखने पर
हम h का, p का और b का वैल्यू रखते हैं। h का क्या है, b sec a, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। p का वैल्यू हमें फाइंड करना है और b स्क्वायर, तो b क्या, b ही लिए हैं हम। इस प्रकार से हम यहाँ p का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो b स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर कॉमन लेने पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा और p का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और चूंकि बी स्क्वायर में है तो इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो b रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा p का वैल्यू क्या आ गया, b रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर मेरे पास p, b और h का वैल्यू आ चुका है। अब हम यहाँ से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन a को। साइन a इज इक्वल टू p बाई एच, बी सी बाई ए सी होगा। और बी सी का वैल्यू मेरे पास क्या आया है, b रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई ए सी का वैल्यू क्या आया है, b सेक a। इस प्रकार से b कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक a। दूसरा मेरे पास है सेक कॉस को निकालना है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, b बाई एच, और b का वैल्यू मेरे पास क्या है, b ही है, और h का वैल्यू है b सेक a। इस प्रकार से b कैंसिल हो जाएंगे और जब b कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बाय सेक a। अब हम निकालते हैं tan a का वैल्यू को। tan a के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होगा, p बाई b, और p का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p का वैल्यू है b रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और b का वैल्यू b है। फिर यहाँ पर b कैंसिल हो जाएंगे और जब b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा हम निकालते हैं कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है b बाई पी, यानी b अपॉन पी, tan का अपोजिट। तो यहाँ पर ए बी बाई बी सी होगा और इस प्रकार से इसे हम फाइंड करेंगे तो फिर से यहाँ क्या हो जाएंगे, b कैंसिल हो जाएंगे और जब b कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम निकालते हैं कॉट ए के बाद कॉसेक ए का वैल्यू। कॉसेक ए क्या होगा, साइन का अपोजिट h बाय पी और ए सी बाय बी सी इसे लिखेंगे। और AC का वैल्यू मेरे पास क्या है, b सेक a, और BC का वैल्यू क्या है मेरे पास, b रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस a। फिर से b कैंसिल हो जाएंगे और सेक a बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस a हो गए। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला से निकला है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, त्रिभुज के मदद से हम इसे फाइंड किए हैं। अब हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की मदद से फाइंड करते हैं। जब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की मदद से इसे हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए वो जो बेसिक फार्मूला जो लिखाया गया था, 3 फार्मूले और 3 से हमने अलग अलग फार्मूला बनाया था, तो वो हमें याद होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का फार्मूला फाइंड करते हैं। साइन को हम यहाँ व्यक्त करेंगे सेक ए के रूप में। तो हम जानते हैं tan a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर साइन ए का फार्मूला क्या आ जाएगा, tan a इंटू कॉस ए। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, चूंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल है इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस ए को लिख देंगे 1 बाय सेक ए। तो ये हो गया tan a बाय सेक ए। और सेक ए को हम अगर उस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के रूप में लिखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से 10 को फाइंड करने पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इन रूट अंडर निकलेगा। अब 10 के जगह पर हम लिख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बाय सेक के जगह पर सेक ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो साइन का फॉर्मूला आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के माध्यम से आया और त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोगों ने इसी तरह फाइंड किया है। तो इस प्रकार से दोनों सेम ही आ जा रहे हैं। तो आप जिस मेथड से समझ सकें उसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा हम निकालते हैं कॉस से। कॉस को हमें लिखना है साइन सेक ए के टर्म में। हम जानते हैं कॉस क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है, और सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। टेन ए को क्या लिखेंगे, तो फिर से हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के माध्यम से टेन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है। उसके बाद कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाय टेन है, और 10 को हमने लिखा है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए, इसलिए कॉट ए को क्या लिखेंगे 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बचे क्या कॉसेक। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और 1 बाय अगर साइन लिखेंगे तो साइन का जो वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, अपोजिट कर देंगे उसका, तो सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम अगर त्रिभुज के मदद से भी बनाएंगे या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के मदद से भी बनाएंगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे। आपको जिस प्रकार से बनाना है बना सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है इसमें सभी सूत्र क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए।